अब तक की टाइपिस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज सीरीज के अंदर हमने रैपो से रिलेटेड ऑल 10 टॉपिक्स के ऊपर बात की है। डिफरेंट टाइप के क्विजेस भी यहाँ पर चेकआउट किए हैं। आज जिस टॉपिक की बात हम करने जा रहे हैं वो एसिंक्रोनस फंक्शन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम अवेट वगैरह की कमांड को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर आज जो मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगी वो प्योरली थ्योरी बेस्ड होंगे एंड फर्दर वीडियोस के अंदर हम उनको प्रैक्टिकली भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने यहाँ पर जो हमारे क्विज के क्वेश्चन है उसको चेकआउट करते हैं। पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए कि इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट कीजिए। खास करके स्क्रीन पे दिखाए गए इन 4 रेड सर्टिफिकेशंस को लाजमी कंपाइल कीजिए। हमारे यहाँ पर क्विज का टॉपिक है एसिंक्रोनस फंक्शन एंड एसिंक्रोनस अवेट। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि एसिंक्रोनस फंक्शन एंड एसिंक्रोनस अवेट आपके पास ईसीएमए मॉड्यूल्स के अंदर यूज किए जाते हैं, प्रॉमिसेस के साथ यूटिलाइज किए जाते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एसिंक्रोनस फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस फंक्शन कौन से कीवर्ड से बनाते हैं? तो नॉर्मल फंक्शन हम फंक्शन से बनाते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए हम एसिंक्रोनस फंक्शन का एसिंक लिखते हैं, देन हम आगे फंक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द एसिंक्रोनस फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट? क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन अवेट के साथ बनते हैं एंड अवेट का जो यूटिलाइजेशन होता है वो प्रोमिसेस के साथ होता है। प्रोमिसेस या तो रिजेक्ट होते हैं या तो रिजॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिस एनी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोमिसेस वॉइड वॉइड और एनी यहाँ पर बाकी ऑप्शंस हैं। देन मेरे पास क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल एरर इन द एसिंक्रोनस फंक्शन यूजिंग अवेट? हम यहाँ पर जब एसिंक्रोनस फंक्शन की बात करते हैं तो ये ब्लॉक्स में बने होते हैं। तो आप ब्लॉक्स के लिए यहाँ पर कैच ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन से एरर्स आपके पास हैं, क्योंकि देखिए एसिंक्रोनस फंक्शन जब आप बनाएंगे वो एक ब्लॉक में आपके पास बनेगा, फिर आप उसको अवेट के साथ कंपाइल करेंगे, उसका एक अलग से स्कोप ब्लॉक होगा। तो आप ब्लॉक ब्लॉक वाइज जो है वो उसको कैच आउट कर सकते हो कि कहाँ पर एरर आ रहे हैं। यूज इफ एल्स कंडीशन, यूज promise डॉट कैच एरर आर ऑटोमेटिकली हैंडल rest of the options that, and देखते हैं which keyword is used to wait for the promise to settle the asynchronous function। क्योंकि हम asynchronous await की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे await इसका करेक्ट आंसर रहेगा। wait, sync और asynchronous यहाँ पर अदर ऑप्शंस है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास एक कोडिंग से रिलेटेड है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है कि What does the following TypeScript code represent? ये कोड क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आप गौर से देखो तो एक asynchronous फंक्शन है जिसमें कुछ डेटा फैच हो रहा है। फैच जो डेटा हो रहा है वो एम्प्टी है हमारे पास। देन फंक्शन बना है, फंक्शन के अंदर इसने कांस्टेंट रिस्पॉन्स बनाया और उस कांस्टेंट रिस्पॉन्स के अंदर इसने क्या किया, अवेट को यूज करते हुए एक एपीआई को फैच करा लिया। अच्छा, अब एपीआई जो फैच डेटा है हमारे पास यहाँ पे बैक स्लैश लगा के, ये अभी हमें पता नहीं है कि इसने जेसन से कौन सा डेटा लिया है, बट वो जो भी कोई डेटा है वो फिलहाल क्या है, वो अवेट के ऊपर है और उसका रिस्पॉन्स कांस्टेंट है। यहाँ पे साथ ही साथ इसने फिर इस डेटा को क्या किया कि जो कांस्टेंट डेटा हमने फेच किया है उसको अवेट के साथ यूज किया और उसको बताया कि आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन से इस डेटा को लेना है। लास्ट में क्योंकि फंक्शन बना है तो फंक्शन में ये डेटा रिटर्न हो रहा है। तो ये पूछ रहा है क्या ये सिंक्रोनस फंक्शन है, क्या ये एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसमें अवेट और एसिंक्रोनस का यूज किया गया है, ये प्रोमिसेस बेस्ड फंक्शन है, या ये कॉल बैक फंक्शन है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसमें अवेट का यूज किया गया है। अगर अवेट और एसिंक्रोनस का यूज नहीं किया और सिर्फ इसको एज अ फंक्शन यूज करें तो देन आपके पास कॉल बैक फंक्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दोनों केसेस में आप इस क्वेश्चन को कंपाइल कर सकते हैं। then कहते हैं, हाउ डू यू डिफाइन द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट रिटर्न अ प्रॉमिस? तो हम जो है प्रॉमिस देखते हैं और प्रॉमिस के साथ टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉमिस होता है वो रिटर्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement about asynchronous function is TypeScript is true? asynchronous फंक्शन के बारे में टाइपस्क्रिप्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दे कैन ओनली रिटर्न वॉइड और एनी, ये से वॉइड और एनी रिटर्न कर सकते हैं। दे ऑलवेज रिटर्न सिंक्रोनस, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। दे सिंपल हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन, तो हाँ एसिंक्रोनस फंक्शन एसिंक्रोनस अवेट के जो ऑपरेशन होते हैं उसको हैंडल करते हैं। दे कैन नॉट यूज ट्राई कैच बॉक्स, नहीं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग एसिंक्रोनस अवेट व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कैच एरर थ्रो इन द एसिंक्रोनस फंक्शन? अपने यहाँ पे बताना है कि जब हम यूटिलाइज करते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन को
तो हमारे पास यहाँ पर कौन-सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास करेक्ट होगा। देन कहते हैं यहाँ पर मुझे इन टाइपस्क्रिप्ट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एसिंक्रोनस कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन? टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस कीवर्ड का क्या फंक्शन होता है? क्या पर्पस होता है फंक्शन डिक्लेरेशन के? तो बेसिकली वो वेटिंग के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टू मेक द फंक्शन रन asynchronously to ensure that the function return a promise to handle the error more effectively or to use await inside the function। तो asynchronous हम वहीं पर यूज करते हैं फंक्शन में जहाँ हमें await यूज करना होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आखिरी क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग asynchronous function in the typescript? Asynchronous function can't use with the callback, ये गलत है। asynchronous function can only return promises void, वो बिल्कुल ये भी ठीक है। हमारे पास asynchronous function can simplify changing of the asynchronous operation, asynchronous function are synchronous by nature। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक छोटा सा थ्योरेटिकल जो है वो हमारे पास asynchronous फंक्शन से रिलेटेड ये क्विज था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप अपने क्विज से रिलेटेड पैटर्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे दी गई ये 5 यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स टाइपस्क्रिप्ट क्वेश्चन के नाम से, इसे जरूर देखें। इसके साथ आपको क्विज आएगा एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपके कोर्स के क्वेश्चन बताए गए हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन पांचों की पांचों वीडियोस को मेरे चैनल से लाजमी चेकआउट कीजिए। आपका क्विज जब तक नहीं होता तब तक मैं सारे वीडियोस अपलोड आउट कर दूंगी ताकि आप आसानी से क्विज को कंपाइल कर सकें। सो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लेक्चर्स भी अपलोड आउट है, सो मेक श्योर कीजिए कि इन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।